गौतम बुद्ध कहते हैं, जिस मनुष्य की बुद्धि तीक्ष्ण होती है वो व्यक्ति कभी असफल नहीं होता। वही जो व्यक्ति अपने बुद्धि और मन दोनों को अपने काबू में कर उन्हें खुद के अनुसार सही राह दिखाता है, उस इंसान को जीवन में कोई भी नहीं हार सकता। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो हर एक काम में अपने बल का कम उपयोग कर बुद्धि का उपयोग ज्यादा करता है, ऐसा व्यक्ति जीवन में जल्दी सफल होता है। क्योंकि यह बुद्धि ही है जो इंसान को बल से ज्यादा अपने काम में महानता हासिल करवा सकती है। वही दोस्तों, गौतम बुद्ध ने बुद्धि को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय बताए थे। उनमें से पहला उपाय है ध्यान। बुद्ध हमेशा कहते थे, जो व्यक्ति एक जगह पर स्थिर रहकर ध्यान कर पाता है उसके लिए अपने मन को वश में करना संभव हो पाता है। जब कोई इंसान ध्यान में पूरी तरह लीन हो जाता है और उसके मन में अलग अलग प्रकार के विचार आना बंद होते हैं, उस वक्त वो इंसान खुद की अंतरात्मा के साथ अपने विषय पर बातें करना शुरू कर देता है। और जब इंसान अपनी अंतरात्मा के साथ खुद के विषय के बारे में बातें करता है, तब वो इंसान दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। बुद्धि का कम चलने का सबसे महत्वपूर्ण कारण तो ये है कि जिस भी व्यक्ति को लगता है कि उसकी बुद्धि कम चलती है, ऐसा व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होता है। जो उस इंसान के मित्र या सगे संबंधी उसे करने के लिए कहते हैं, वो व्यक्ति उसी के अनुरूप कार्य करता जाता है। जब इंसान अपने बुद्धि के इस्तेमाल से कोई कार्य करता है, तब वो मनुष्य अपने काम में जल्द ही सफल होना शुरू होता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो अपने बुद्धि का इस्तेमाल हर जगह करना जानता हो, ऐसा इंसान जीवन में कभी भी किसी भी कार्य में असफल नहीं होता। बुद्धि को अगर तेज करना है तो उसका सबसे पहला और महत्वपूर्ण उपाय है ध्यान। ध्यान करने के शुरुआती दिनों में आपका मन बार बार भटकेगा, लेकिन अपने भटकते हुए मन को आप जैसे जैसे अपने काबू में लाना शुरू करोगे, वैसे वैसे आपकी बुद्धि पहले से ज्यादा तीक्ष्ण होना शुरू होगी। बुद्धि की कमजोरी का सबसे बड़ा कारण इंसान का मन होता है। जब कोई व्यक्ति अपने काम को करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना चाहता है, तब उसका मन उसे अपना काम करने नहीं देता। एक ही समय में मन में बार बार बहुत सारे विचार आना और मन पर काबू न होना, इस चीज को आप ध्यान के जरिए से पूरी तरह से अपने काबू में ला सकते हो। इसलिए ध्यान बुद्धि को पहले से ज्यादा बढ़ाने में अत्यंत लाभदायक है। ध्यान के बाद बुद्धि को बढ़ाने में सबसे सहायक चीज अन्न को कम मात्रा में ग्रहण करना है। जो व्यक्ति अपने शरीर से कम मात्रा में अन्न को ग्रहण करता है, ऐसे व्यक्ति की बुद्धि तीक्ष्ण होना शुरू होती है। जब शरीर के अंदर अन्न ज्यादा बढ़ जाता है, तब उस इंसान की बुद्धि और शरीर दोनों ही तेजी से चलना बंद कर देते हैं, जिसका कारण सिर्फ एक है, वो है शरीर में अन्न का जमाव। शरीर में जितना कम अन्न, उतना ज्यादा शरीर की हलचल होना संभव हो पाता है। जब शरीर की हलचल होती है, तभी इंसान अपनी बुद्धि को भी तेजी से बढ़ा पाता है, क्योंकि हमारे पेट और बुद्धि का कनेक्शन एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। ऐसे में हम खाना तो ज्यादा मात्रा में खा लेते हैं, लेकिन उस अन्न का पेट में ठीक तरीके से पाचन नहीं होता। जब अन्न का पाचन पेट में ठीक से नहीं होता, तब पेट में अटका हुआ खाना हमारे मस्तिष्क पर बोझ की तरह असर करता है। इसलिए हमें हर महीने में कम से कम 3 बार तो उपवास रखना जरूरी होता है। आयुर्वेदा में उपवास को शरीर की सारी बीमारियों को दूर करने का एक मंत्र बताया गया है। आयुर्वेदा में साफ तौर से कहा गया है कि जो व्यक्ति समय समय उपवास रखता है, तो उस दिन व्यक्ति का शरीर अपने आप ही सारी बीमारियां ठीक करना शुरू कर देता है। जब बीमारियां कम होती है, तब हमारा मन प्रसन्न रह पाता है, जिसका एक फायदा यह भी है कि जब किसी व्यक्ति का मन प्रसन्न रहता है, तब उस इंसान की बुद्धि तेजी से काम करना शुरू कर देती है, क्योंकि उस समय आप शरीर की किसी भी समस्याओं से गुजर रहे नहीं होते हो। इसलिए आपकी बुद्धि अपने काम पर ज्यादा ध्यान लगा पाती है। अब बुद्धि को तेज करने का तीसरा उपाय है आलस को खत्म करना। गौतम बुद्ध हमेशा कहते थे, इस संसार में ऐसा कोई भी प्राणी मौजूद नहीं है जिसे अपना कार्य न करना पड़ता हो। हाँ, लेकिन बहुत सारे व्यक्ति ऐसे जरूर होते हैं जिनके आलस के कारण वो अपना काम करने में पूरी इच्छा नहीं दिखाते। आलस आने का सबसे पहला उपाय तो कम खाना है। जितना ज्यादा शरीर के अंदर अन्न है, उतनी जल्दी आलस और निद्रा आने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपने आलस में किसी कार्य को करने से मना कर देता है, तब उस इंसान को अपने मन में लगता है कि वो उस कार्य को करने से बच रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इस सृष्टि का नियम ही है,
अगर तुम किसी कार्य को करने में आलस या फिर कल पर डाल देते हो तो तब तुम्हें उस कार्य को एक साथ करना पड़ सकता है, जिसका एक सरल सा उदाहरण कुछ इस प्रकार है। एक बच्चे के नियत कर्म होते हैं पढ़ाई करना और अच्छे नंबरों से पास होना, लेकिन अगर वो बच्चा अपनी पढ़ाई करने को कल पर ढकेलता रहता है, ऐसे समय में उस बच्चे की जैसी ही परीक्षा आती है तब उसने सही समय पर आलस करके जो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की होती है, तो अब उसे परीक्षा के भय से सारी पढ़ाई एक साथ करनी पड़ती है, जिस वजह से उस पर एक साथ ही पढ़ाई का बोझ पड़कर वो अपने पढ़ाई को भी पूरा नहीं कर पाता। यही कारण है हर व्यक्ति को अपने कार्य को सही समय पर करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा समय जीवन में कभी नहीं आता है जब किसी व्यक्ति को अपने काम को करने की जरूरत नहीं होती। चाहे कितना ही बड़े से बड़ा इंसान हो, सबको अपने कार्य को करना पड़ता ही है। यही इस सृष्टि का नियम है। ये वही दोस्तों गौतम बुद्ध के जीवन में घटित एक कहानी से आपको अपने बुद्धि और मन की आत्मिक शक्ति को कैसे बढ़ाना है, इस बात का पूरा ज्ञान मिलेगा। तो चलिए जानते हैं उस कहानी के बारे में। एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे थे, लेकिन उस गांव में लोगों के बीच गौतम बुद्ध को लेकर गलत धारणा थी, जिस कारण वो बुद्ध को अपना दुश्मन मानते थे। जब उस गांव में बुद्ध आए तो गांव वाले उन्हें बहुत भला बुरा कहने लगे और बदुआएं देने लगे, लेकिन इसके बावजूद भी बुद्ध गांव वालों की बात शांति से और मुस्कुराकर चुपचाप सुनते रहे। गांव वालों ने देखा कि उनकी बातों का बुद्ध पर कोई असर नहीं हो रहा है और वे विनम्रता से उनकी बातें सुन रहे हैं। गांव वाले जब बोलते बोलते थक गए तो आखिर में बुद्ध ने कहा कि यदि आप सभी की बातें समाप्त हो गई हो तो मैं अब प्रस्थान करूं। बुद्ध की बात सुनकर गांव वाले हैरान रहे, लेकिन उस भीड़ में एक व्यक्ति ने बुद्ध से कहा कि हमने तुम्हारी कोई प्रशंसा नहीं की है, हम तुम्हें बधुआएं दे रहे हैं, क्या तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, जाओ, मैं आपकी गालियां या बद्दुओं को लेता ही नहीं। आपके द्वारा दी गई गालियों से भला मेरा क्या होगा? जब तक कि मैं आपकी गालियों को स्वीकार ही नहीं करता, इसका कोई परिणाम ही नहीं होगा। जानते हैं, कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे बहुत सारे उपहार दिए, लेकिन मैंने उसे लेने से मना कर दिया। जब मैं लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? बुद्ध ने पूछा, बताइए, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा? भीड़ में से किसी ने कहा, व्यक्ति ने अपने उपहार को अपने पास रख लिया होगा। बुद्ध ने कहा, मुझे आप सब पर इसलिए दया आती है क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूं और आपकी ये गालियां आपके पास ही रह जाएंगी। बुद्ध इस कथा के माध्यम से अपने बुद्धि का सही तरीके से उपयोग कैसे करना है, ये बतलाते हैं। जीवन में कोई भी समस्या हो, लेकिन हमें उस समस्या को अपनी बुद्धि के मदद से आसानी से हल करने से वो समस्या तुरंत खत्म हो पाती है। दोस्तों, गौतम बुद्ध की संपूर्ण कहानी से आपको क्या सीख मिली, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना और अपने मित्र या परिवार के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी बुद्धि को बढ़ाने में मदद मिले। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।